वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं क्रिया, अव्यय और जितने भी यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सब की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ये हमारा यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। आंसर इज सी, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रिया के पद से उस अंश को कहते हैं जो किसी कार्य के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आंसर इज ए, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। और क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। आंसर इज सी, गिराना। गिराना शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं द्वारा होती है। आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे कर में आना जोड़ दे तो कराना, तो यह बन गई प्रथम प्रेरणार्थक। कर में वाना जोड़ दे तो यह बन गई द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छांटे। तो आंसर इज डी, लिखना। ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो किसी चीज के द्वारा लिख रहा है, कार्य वैसा हो रहा है तो इसे क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इनमें से चौड़ी क्या है। तो आंसर इज बी, क्या है, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। आंसर इज ए, नाम धातु क्रिया। हथियाना चिकनाना नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। तो आंसर इज सी, क्या कहलाती है, साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। आंसर इज ए, योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी है, योजक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आंसर इज ए, पानी बरस रहा है। तो पानी बरस रहा है ये किस प्रकार की क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथियाना में कौन सी क्रिया है। आंसर इज डी, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है हमारा, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो आंसर इज बी, संदिग्ध भूत। राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो राम ने खाना खाया में खाया होगा, यह कौन सी क्रिया है, यह हमारी है संदिग्ध भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस प्रकार की समुचित उदाहरण। तो आंसर इज ए, अकर्मक। जो कार्य अपने द्वारा हो रहा है, जैसे सोना, सोना, रोना, ये सब किस या अकर्मक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। तो आंसर इज बी, दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। आंसर इज ए, शिशु सो रहा है। तो ये इस प्रकार की क्रिया है, यह है अकर्मक क्रिया। और बालक खेल रहे हैं, ये किसी चीज के द्वारा खेल रहे हैं। छात्र पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, किसी चीज को पढ़ रहा है। जिसमें किसी चीज का निकले उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। तो आंसर इज बी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया। तो आंसर इज सी, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा तो कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, राम पढ़ रहा था। ये क्या है, पढ़ रहा था। इसमें से कौन सी क्रिया है। तो आंसर इज ए, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, उसने कार बेच दी। उसने कार बेच दी, तो किसे बेची, उसने कार को। तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। और राम दौड़ा, ये भी उसके द्वारा हुआ। मैं रुक गया, ये भी अपनी तरफ है। खिलौना टूट गया, तो खिलौना टूट गया। राहुल सो गया, कौन सी है, ये हमारी अकर्मक क्रिया ही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आंसर इज बी, जगाना। ये कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो आंसर इज डी, सकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट है हमारा, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो किस क्रिया के रूप में दिखाई पड़ती है? आंसर इज सी, उत्तरावस्था। नेक्स्ट है, कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो आंसर इज डी, नामबोधक। नामबोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अन्य, अवकाशबोधक, निश्चयबोधक, नित्याबोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे यहाँ से चलेंगे अव्यय के क्वेश्चन। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो आंसर इज सी, भर। उसने कटोरा भर दूध पिया। दिए गए वाक्य में भर शब्द अव्यय है। अव्यय शब्दों को किसी शब्दों का अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो अव्यय को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण इनके रूप में कई विकार उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द क्या? तो आंसर इज बी, वहाँ। वहाँ अगर किसी चीज़ को बताए मैं वहाँ होकर आया हूँ तो वो कौन सा क्या होता है? ये हमारा होता है अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सी शब्द क्रिया विशेषण है? आंसर इज सी, बाद। तो इसमें क्या है? बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचाने। तो आंसर इज बी, अव्यय। तो ये लेकिन क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या? तो आंसर इज ए, क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रेखांकित भाग धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह लिखने की क्रिया को विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अव्यय है, तो आंसर इज बी, क्या है? ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद विकृत नहीं होता? आंसर इज बी, अव्यय। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? आंसर इज डी, अत्यंत। ये हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थानवाचक, कालवाचक। स्थानवाचक में कौन कौन से? यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। कालवाचक में रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन इत्यादि। एक होता है परिमाणवाचक, एक रीतिवाचक। नेक्स्ट है हमारा, वह धीरे धीरे चल रहा, रेखांकित शब्द को पहचाने। तो आंसर इज सी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो आंसर इज बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो आंसर इज डी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो आंसर इज सी, इतना। यह आबकारी सिपाही परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, वाक्य में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? तो आंसर इज ए, क्रिया विशेषण। वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है, तो आंसर इज डी, क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, धड़ाधड़, चलते चलते, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? तो आंसर इज सी, अव्यय। अब आते हैं हमारे संबंध बोधक के बेस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध में वाचक शब्द बताए। तो इसमें वाचक शब्द बताना है, तो आंसर इज सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध में क्या? आंसर इज सी, आगे। नेक्स्ट है, मुंबई के निकट पूना है, तो रेखांकित शब्द क्या है? आंसर इज बी, संबंध सूचक। के निकट, तो इसमें क्या है? संबंध सूचक। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो आंसर इज ए, 13। ये 13 कौन कौन से हमारे अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के 13 भेद है? आंसर इज कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सदस्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो क्या आएगा इसमें? हमारा आंसर इज आएगा संबंध सूचक अव्यय। क्या है इसमें? संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट है,
भरोसे में शब्द कौन सा रूप है? आंसर इज सी, संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? आंसर इज ए, स्वरूप बोधक। नेक्स्ट है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आंसर इज बी, कारणवाचक। इसमें कोई कारण है ना, वह लाचार है क्योंकि अंधा है, तो इसमें आएगा कारणवाचक। समुच्चयवादक आता है हमारा, समुच्चयवादक। वह आया मैं गया, इस वाक्य में समुच्चयवादक शब्द कौन सा है? आंसर इज सी, और। वह आया और मैं गया, तो इसमें क्या जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है इस वाक्य में, तो समुच्चयवादक क्या होता है? आंसर इज सी, और। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आंसर इज डी, आजन्म। और ये आजन्म कौन से समास का उदाहरण है? ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था, तो यहाँ की से क्या बोध है? तो आंसर इज सी, कारण। नेक्स्ट है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर इज डी, समुच्चय बोधक। जैसे जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्द को जोड़ते हैं समुच्चयवादक अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चयवादक अव्यय और वर्ण, ये क्या होते हैं हमारे? और, वर्ण, किंतु, परंतु, एवं तथा अन्य इत्यादि। उदाहरण, जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, जबकि वह अधिकरण, महामान्यकरण समुच्चयवादक के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुच्चय बोधक को कहते हैं? आंसर इज ए, है विकारी। ये किसी में आता है? विकारी में आता है। अब आता है हमारे विस्मय बोधक के क्वेश्चन। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक है। आंसर इज ए, हाय। ये हमारा यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफसोस में नहीं जा सका। आंसर इज बी, क्या होता है इसमें? शोक सूचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाववाच्य छाटिए। आंसर इज बी, तोते से उड़ा नहीं गया। तोते से उड़ा नहीं गए, तो इसमें क्या होता है? भाव प्रकट हो रहा है। क्रमवाच्य, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। तो कृतवाच्य, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। और भाववाचक, तोते से उड़ाने गए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है हमारा, जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है वे होते हैं। आंसर इज ए, विस्मय बोधक अव्यय। ये हमारा व्यायाम परीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं हमारे निपात के बेस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है? आंसर इज ए, ठीक। नेक्स्ट है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। आंसर इज सी, क्या है इसमें? निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो रेखांकित शब्दों को पहचाने। आंसर इज ए, निपात। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई, रेखांकित शब्द तक निपात है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन नहीं होता। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं, किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। निपात के मुख्य 9 भेद होते हैं। तो 9 भेद कौन कौन से होते हैं? एक सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, बलदायक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक, आधार बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, आंसर इज डी, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? आंसर इज बी, अव्यय पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है, तो आंसर इज सी, अह। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो आंसर इज ए, हर्षबोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय के निम्न भेद होते हैं, हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकारबोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, संबंध बोधक। तो इसमें हमारे हर्षबोधक में क्या आते हैं? वाह, आह, शाबाश, धन्य, जय। शोकबोधक में आह, हाय, काश, त्राही त्राही। आश्चर्यबोधक में ओहो, ए है। और सब में ये वाला एक्सक्लेमेशन वाला मार्क आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।